माँ जी, ओ माँ जी, अरे क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, इस लक्ष्मी को, इसने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए हैं। 2 घंटे पहले से कपड़े धुले हुए हैं और वो मशीन में ही पड़े हुए हैं। और ज्यादा देर ऐसे ही पड़े रहेंगे ना धुले धुलाए मशीन में, तो कपड़ों में ज्यादा सिलवटें आ जाएगी माँ जी। और आपको पता है ना माँ जी, अगर कपड़ों में ज्यादा सिलवटें आई तो वो कपड़े घर में प्रेस नहीं हो पाएंगे और फिर धोबी के पास ही भिजवाना पड़ेगा कपड़े प्रेस कराने। चल ठीक है ममता, चलती हूँ मैं। ठीक है जिज्जी, फिर आना आप। ये क्या बड़ी बहू, इतनी अकल तो होना चाहिए कि मैं किसके साथ बैठी हूँ। और ये क्या, रोज रोज तुम अपनी देवरानी के खिलाफ कान भरती हो मेरे। और दूसरी बात बड़ी बहू, मुझे सब समझ में आता है कौन इस घर में मन से काम करता है और कौन बोझ समझकर काम करता है। और बड़ी बहू, जितना समय तुमने बातों को बनाने में लगाया है ना, उतने समय में तो तुम खुद ही जाकर कपड़े सुखा आती। मैं क्यों सुखाऊं माँ जी, ये काम तो लक्ष्मी का है ना। अच्छा, ये मत भूलो बड़ी बहू, वो तो तुम्हारे हिस्से का भी काम कर देती है, लेकिन वो तो कभी नहीं कहती कि ये काम बड़ी दीदी का है। और मुझे पता है बड़ी बहू, अभी भी लक्ष्मी बहू फालतू नहीं बैठी है घर में। अरे तुम्हारे बच्चों को खाना खिला रही है, और इतने छोटे बच्चे हैं वो, उन्हें खाना खिलाना भी तो एक काम ही है ना। ये तो तुम्हारा काम है, तुम माँ हो उन बच्चों की। लेकिन कभी लक्ष्मी ने कहा कि दीदी ये तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम जाकर खाना खिलाओ। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना बड़ी बहू कि लक्ष्मी बहू घर में फालतू नहीं बैठी है। इसलिए एक काम करो, तुम ही जाकर कपड़े सुखाओ। अरे सोच कर आई थी थोड़ी डांट पड़ जाए देवरानी को, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ इस बड़ी बहू को। अरे इसका स्वभाव ही झगड़ालू है, बस दिन भर इधर को उधर लगाते रहती है। और बड़ी बहू से एकदम विपरीत है मेरी लक्ष्मी बहू तो, बस वो तो घर को बांध के रखने का काम करती है। और इतना नहीं, सबका आदर सम्मान करती है। अरे 4 घर में उसकी चर्चा होती है, यदि बहू हो तो लक्ष्मी बहू जैसी बहू हो। और ये बड़ी बहू, ये तो बस सारा दिन मुझसे लड़ते रहती है। और इसे लगने लगा है कि जब से मेरी छोटी बहू लक्ष्मी आई है ना, तो इसका मान सम्मान जरा कम हो गया है इस घर में। लेकिन ये मूर्ख इतना भी नहीं समझती, इस सब का जिम्मेदार ये खुद है। किसी की 2 बात नहीं सुन सकती, किसी का 2 काम ज्यादा नहीं कर सकती। यदि किसी ने कुछ कहा तो उल्टा जवाब देती है। और अपने हिस्से का काम जैसे ही निपटाई ना, अपने कमरे में कमरा लॉक करके बस टीवी देखती है, टाइम पास करती है। लेकिन मजाल वो किसी के पास बैठ जाए या प्यार के 2 मीठे ही शब्द बोल ले। जबकि मेरी लक्ष्मी बहू अपने हिस्से का सारा काम खत्म करती है, थोड़ा बहुत अपनी जेठानी के हिस्से का भी काम करती है। लेकिन मजाल कि वो कमरे में आराम करने चले जाए, बेचारी मेरे पास आकर बैठती है, कभी मेरा सिर दबाती है, कभी मेरे पैर दबाती है। और कुछ ना हो तो बस मुझसे मीठी मीठी बैठकर बातें करती है। बताओ कौन सी ऐसी सास होगी जो ऐसी बहू को पसंद नहीं करेगी या ऐसे बहू के नाम की माला नहीं जपेगी। और वहीं ये बड़ी बहू बस हर किसी से लड़ने को उतारू रहती है और हर किसी के काम में नुक्स निकालती है। उसे लगता है दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय उसके। मुझे मेरी सास ससुर और देवरानी का संग फुटी आंख नहीं भा रहा है। अरे मैं अपने हिसाब से जीने वाली लड़की थी, लेकिन यहाँ आकर तो जैसे सांस भी मैं अपने ससुराल वालों की मर्जी के हिसाब से लेती हूँ। और सोने पे सुहागा, ये लक्ष्मी जब से आई है ना इस घर में, तब से तो मेरी अहमियत बिल्कुल खत्म ही हो गई है। पहले तो लोग मुझे पूछ ही लेते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि कोई मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। सच कहूँ, अब तो मैं बस यही विनती करती हूँ भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, बस किसी भी तरह इस घर का बंटवारा हो जाए और मैं सुकून से अपने पति और बच्चों के साथ रहूं। अरे अब आज क्या हो गया कनिका, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। अरे आपको बताने का भी क्या फायदा है, कितने बार कह चुकी हूँ मैं आपसे कि मुझे अलग होना है, अब नहीं रहना है इस घर में, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कनिका, अलग होना कोई समाधान नहीं है भाई। और आज फिर कहता हूँ कि प्लीज तुम इसी घर में एडजस्ट करो। आप तो रहने ही दीजिए, इसलिए तो मैं आपको नहीं बताती अपनी समस्या। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं। अरे यहाँ क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। अब लक्ष्मी भी तो इस घर की बहू है ना, वो तो खुश है कनिका, फिर तुम क्यों खुश नहीं हो। वाह, क्या खूब कहा जी आपने। ये माँ जी कोई कम थी क्या जो अब लक्ष्मी बहू आ गई है। लक्ष्मी बहू का गुणगान करते हैं सब लोग। अरे सबको तो छोड़ो, आप भी लक्ष्मी का गुणगान करते हैं। अरे नहीं कनिका, मैं लक्ष्मी का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और आप कान खोल कर सुन लीजिए, कभी मेरी तुलना उस लक्ष्मी से मत करना आप। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं फ्रेश होकर। लेकिन मैंने भी ध्यान रखा है, बंटवारा तो होकर रहेगा इस घर में, क्योंकि बहुत हुआ, मैं 3 लोगों के साथ एक छत के नीचे रहकर सांस नहीं ले सकती। मैंने अलग होने पर इन्हें मजबूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा भी नाम कनिका नहीं। ठीक है बच्चों, ये पकड़ो अपना अपना लंच और जल्दी निकलो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। और ये 5 मिनट से वेन वाला हॉर्न बजा रहा है, तो जल्दी जल्दी पकड़ो अपना टिफिन। ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो बेटा। अरे ये क्या बड़ी बहू, आज तो 9:30 भी बज गए, तो तुमने चाय नहीं दिया घर में किसी को। भाभी जल्दी से मेरा लंच दे दीजिए, मुझे आज साइड के लिए देर हो रही है। मैंने आज लंच नहीं बनाया है देवर जी।
कोई बात नहीं भाभी, आज मैं बाहर खा लूंगा। अरे आकाश, मेरी बात तो सुन बेटा। नहीं माँ, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। क्यों बड़ी बहू, आज तुमने सबके लिए लंच क्यों नहीं बनाया? देखिए माँ जी, मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूंगी। जिसको चाय चाहिए, रसोई खुली पड़ी है, जाकर अपने लिए चाय बना ले। और जिसके पति को टिफिन चाहिए ना, वो खुद जाकर बना ले। मैंने कोई यहाँ सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे मैं भी थक जाती हूँ, इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। लेकिन ये तुम क्या कह रही हो बड़ी बहू? हम सब संयुक्त परिवार में रहते हैं और इसीलिए बड़ी बहू हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए। अरे तभी तो परिवार में प्यार बना रहेगा। बहुत देख लिया मैंने, सबके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। अरे इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहेंगे तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है बड़ी बहू। अरे काम के पीछे रोज रोज लड़ने से तो अच्छा है बड़ी बहू कि हम घर के काम और रसोई के काम का बंटवारा कर देते हैं। अरे तो ठीक है ना माँ जी, घर का ही बंटवारा कर दीजिए ना, ताकि आप लोग भी शांति से रह सके और मैं भी अलग शांति से रह सकूं। और वैसे भी माँ जी, ये रोज रोज की जो चिक-चिक है ना, मुझसे सहन नहीं होती अब। सच कहूँ माँ जी, अब मैं भी परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अरे अकेले रहूंगी ना माँ जी, तो अपनी आजादी से रह लूंगी, अपनी मर्जी से घूम फिर लूंगी। लेकिन यहाँ आप लोग के साथ रहते हुए तो मुझे सांस भी आप लोग की मर्जी से लेना पड़ता है। और इतना किए धरने के बाद भी क्या आता है मेरे हिस्से? सिर्फ तिरस्कार। और वैसे भी माँ जी, यहाँ तो रोज का सिर्फ यही लगा है, सुबह जल्दी उठो, नहा धो, खाना पीना बनाओ, घर का सारा काम निपटाओ और सबके लिए उनकी मर्जी का बना बना कर उन्हें खिलाओ। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ बनाकर भी नहीं खा सकते हम तो किचन में। चलो खाना पीना तो फिर भी समझ में आता है माँ जी, लेकिन कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते। मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद मेरी जिंदगी बस एक ही घर में बंद कर रह गई है। ये क्या बोल रहे हो दीदी आप? माँ जी से प्लीज ऐसे बात मत करो दीदी। अरे तुम तो चुप ही करो माँ जी की चमची। और ये सब जो हो रहा है ना आज लक्ष्मी घर में, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। न जाने तुमने घर वालों पर कैसा जादू फेर दिया है जो तुम्हारा ही गुणगान करते हैं ये लोग 24 घंटे। बस करो बड़ी बहू। अरे जो तुम्हारे मन में आ रहा है, बेचारी लक्ष्मी को तुम वो बोले जा रही हो। अरे 7 बजे से पहले तुम उठती नहीं हो और ना ही इस घर का काम तुम अकेले करती हो। अरे मैं और लक्ष्मी बहू बराबर से लगे रहते हैं इस घर के काम से। और दूसरी बात बड़ी बहू, मैंने तुझे कभी घूमने फिरने से नहीं रोका। और हर संडे तुम अपने बच्चों को हमारे पास छोड़कर जाती हो ना पिक्चर देखने, चाट खाने। मैंने कभी रोका कि तुम मत जाया करो या मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालूंगी? अच्छा माँ जी, तो आप एहसान जता रही हैं मुझ पर। अरे वो मेरे बच्चे हैं तो क्या हुआ, वो आपके भी तो पोता पोती है ना। मैं कोई एहसान नहीं जता रही हूँ बड़ी बहू, मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। अरे बच्चों की परीक्षा के दौरान भी तुम बच्चों को हमारे पास छोड़कर घूमने फिरने गई हो। और लक्ष्मी बहू बेचारी पूरी जिम्मेदारी से अपने बच्चों की ही तरह उनकी देखभाल करी है, उन्हें पढ़ाई है, लिखाई है, समय पर खाना पीना खिलाई है। बेचारी लक्ष्मी है, कभी तुम्हारे बच्चों से दूजा भाव नहीं किया है, अपने बच्चों की ही तरह प्यार किया है उसने तुम्हारे बच्चों को। और यदि तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग रहना ही चाहती हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? नहीं लक्ष्मी, अब तुम लोग समझदार हो गए हो। मैं इनसे कह करना घर का बंटवारा करवा ही देती हूँ। और वैसे भी अब तुम लोग कोई बच्चे नहीं रह गए, तुम अपनी गृहस्थी और अपने बाल बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हो। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है अब। हाँ माँ जी, आप तो चाहते ही थे कि इस घर का बंटवारा हो जाए और आप लोग मुझे अलग करना ही चाहते हैं ना, तो खुशी खुशी कर दीजिए, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। अरे कम से कम आजादी से सांस तो ले सकूंगी, अपनी मर्जी से घूम फिर सकूंगी, अपनी मर्जी का खा पी सकूंगी। लक्ष्मी सुना तुमने, ये बड़ी बहू मुझ पर इल्जाम लगा कर गई है कि मैं इसे अलग करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, सब कुछ सुना है मैंने और मैं अच्छे से जानती हूँ ये दीदी सिर्फ बहाने बना रही है और ये आपके ऊपर इल्जाम डालना चाहती है कि माँ जी ने हमें अलग किया है ताकि भैया इन्हें डांटे ना और भैया भी खुशी खुशी से अलग हो जाए। मैं इतने दिनों से दीदी की सारी साजिशें समझ रही हूँ माँ जी। एक बात बता लक्ष्मी बहू, क्या मैंने कभी तुझे बंदिश में रखा है या किसी चीज को खाने पीने से मना किया है? क्या तुम्हें इस घर में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी सास ने तुम्हारी आजादी छीन ली हो? नहीं माँ जी, आपने हमें कभी भी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है और हमेशा प्यार दिया है। अरे क्या हुआ लक्ष्मी बेटा, क्यों रो रही हो तुम? पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इस घर को बिखरने मत दीजिए पापा जी। लेकिन क्या बात हो गई बेटा? अरे होना क्या था जी, हम तो पहले से ही बड़ी बहू की मनसा को समझ चुके थे कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है। और आज उसने खूब तमाशा किया और इसी तमाशे के दौरान उसने मुझ पर इल्जाम डाल दिया कि मैं उसे अलग करना चाहती हूँ। ये तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आकाश की माँ, बड़ी बहू अब हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है। ठीक है जी, लड़ लड़के एक साथ रहने से तो अच्छा है कि हम खुशी खुशी उन्हें अलग कर दें। नहीं नहीं माँ जी, इस तरह आप घर मत बिखरने दीजिए, बिखरने से तो सबका नुकसान ही है माँ जी। जब परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा ना माँ जी। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दीजिए माँ जी। नहीं लक्ष्मी, होने दो बंटवारा, यही सबके हित में है।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? बंटवारा कैसे सबके हित में हो सकता है? परिवार का इस तरह से टूटकर बिखरना अच्छा नहीं है जी। मैं आपसे विनती करती हूँ, रोक लीजिए इस बंटवारे को। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप इस घर का बंटवारा चाहती हैं? भैया, आपको ऐसा लगता है कि माँ बाबूजी चाहेंगे कि ये हंसता खेलता घर बिखर जाए? लेकिन ये वैशाली ने तो मुझे फोन करके बताया है कि मम्मी पापा हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अरे ऐसी कौन सी दादी होगी बेटा जो इस बुढ़ापे में अपने पोता पोती से दूर रहना चाहेगी? हाँ माँ, मुझे वैशाली की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि माँ ऐसा क्यों चाहेगी। मैं जानता हूँ माँ, ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ वैशाली की ही जिद के कारण हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये वैशाली ने मेरा भी जीना हराम करके रखा है। रोज ही मुझसे इसी बात को लेकर किटकिट करती है कि वो अलग रहना चाहती है। मुझे लगता है बेटा तुम्हें वैशाली की बात मान लेनी चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं भी रहे, लेकिन वो अपने परिवार वालों के साथ बड़े सुख शांति और आराम की जिंदगी जिए। कहा था ना मैंने कि ये बंटवारा तो होकर ही रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे लगता है इस बंटवारे से ही सभी लोग अपने अपने जीवन में सुख शांति से रहेंगे, इसलिए कल ही मैं ये बंटवारा कर दूंगा। ठीक है पापा जी। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त लक्ष्मी बहू? यही माँ जी, इस घर के 3 हिस्से नहीं सिर्फ 2 हिस्से होना चाहिए। एक हिस्से में हम आप लोगों के साथ रहना चाहेंगे। ठीक है बहू, तुम हम लोग के साथ ही रहना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, तो आप ऐसे मुंह लटका कर बैठे हैं। अरे सोचिए जी, अब हम आजाद होंगे पूरी तरह से, किसी की कोई बंदिश नहीं होगी। जब हमारी मर्जी होगी तब हम सोएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हम उठेंगे, जहाँ जी चाहे वहाँ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। मुझे अच्छे से मालूम है, मेरी इस दर्द को तुम कभी महसूस नहीं कर सकती। अरे तुम अपने इस दुख दर्द को मारो गोली जी। जब हम मजे से रहेंगे ना साथ में बिना किसी रोक टोक के, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी पत्नी ने कितना अच्छा फैसला लिया है, और तब तुम्हें अपनी पत्नी पर गर्व होगा। काफी रात हो चुकी है, अब सो जाओ। वैसे भी इस घर में हमारा आखिरी दिन है। क्या मतलब आखिरी दिन? क्या हम किराए के मकान पर रहेंगे? नहीं, मेरे मम्मी पापा इतने भी निर्दयी नहीं है कि हमें ऐसे घर से निकाल सकते हैं। वो शांति नगर में जो नया फ्लैट खरीदा है ना पापा ने, बस हमें वहीं शिफ्ट होना है। चलो अच्छा है, यहाँ से ज्यादा सुख सुविधा है उस फ्लैट में। लेकिन माँ पापा नहीं होंगे उस फ्लैट में। गुड नाइट। अरे अब तो हमारे मजे ही मजे हैं मम्मी। हमें यहाँ शिफ्ट हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं, और मैं अपनी मर्जी से सोती हूँ, अपनी मर्जी से उठती हूँ मम्मी। वैशाली, अच्छा ठीक है मम्मी, ये आ गए हैं, बाद में फोन करती हूँ। अच्छा आ गए आप? हाँ वैशाली, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, फिर मैं दवाई खाकर आराम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो अभी खाना नहीं बनाया है जी। अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है? और बच्चों ने क्या खाया है? बच्चों को तो मैंने मैगी बनाकर खिला दिया था जी, और मैंने भी मैगी खा लिया था। मैं आपको फोन करने ही वाली थी कि आप आते वक्त खाना पैक करवा के ला लें। ये क्या है वैशाली, रोज का बाहर खाना? पूरे 3 महीने हो गए हैं हमें यहाँ शिफ्ट हुए, और इन 3 महीनों में मैंने 30 बार भी घर का खाना नहीं खाया होगा। हाँ तो मेरे पास एक ही काम नहीं है जी कि मैं खाना भी बनाते रहूं। अरे बच्चों को भी देखना पड़ता है, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, लेकर आना होता है, फिर उन्हें पढ़ाना पड़ता है, होमवर्क करवाना होता है, कितना काम होता है मेरे पास। क्यों, बच्चे पहले अपना होमवर्क नहीं करते थे या पहले पढ़ाई नहीं करते थे क्या? अरे थोड़ा तो समझा कीजिए जी आप। मैं बेचारी अकेली इतने बड़े घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ, और घर के सारे काम मैं ही तो करती हूँ ना। क्यों, तुम ही तो कहा करती थी ना कितने बड़े परिवार के साथ नहीं रहना है मुझे, मेरे लिए टाइम नहीं निकल पाता, बच्चों को समय नहीं दे पाती। अब तो तुम अकेली रहती हो, और घर में भी 4 लोगों का ही काम होता है, फिर भी तुम्हारी वही समस्या है। आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। क्या समझू वैशाली, बताओ क्या समझू? अरे तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, और अभी भी तुम मुझसे यही शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। और एक बात बताओ, घर में बर्तन झाड़ू पोछे के लिए तो काम वाली बाई लगी हुई है ना, तुम्हें तो सिर्फ बच्चों को संभालना है और खाना बनाना होता है, उसमें भी तुम्हें रोना आ रहा है। तो ये जो मेरे 2 बच्चे हैं ना, ये 10 बच्चों के बराबर है, इनके पीछे दिन भर लगे रहना होता है मुझे। अच्छा, अगर तुम इतने ही ध्यान देती हो बच्चों पर, तो उनकी स्कूल से इतनी शिकायतें क्यों आ रही है? पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम फिर से दादी के घर जाकर रहें और हमें फिर से लक्ष्मी चाची ही पढ़ाए? पापा, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ मम्मी, हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, तब से हमारे हर टेस्ट में कम ही मार्क्स आ रहे हैं, और ना ही हमें लंच में कुछ अच्छा मिल पाता है। मम्मी, क्यों? मैं तुम लोगों को पेट पर खाना नहीं खिला पा रही हूँ? हाँ वैशाली, ना ही तुम हमें अच्छे से खाना खिला पा रही हो, ना ही तुम सबकी देखभाल कर पा रही हो। ठीक है, कल मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। सॉरी, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। पेट भर गया मेरा, मैं आराम करने जा रहा हूँ, और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलो बेटा। वैसे मिंटी सच ही कह रही है, जब हम लोग सब साथ में रहते थे ना, तो मिंटी के बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और लक्ष्मी
उसे बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और हमेशा बच्चों का लंच भी वो बदल बदल कर देती थी। ये मुझे क्या हो गया है? मैं भी बाकियों की तरह लक्ष्मी का गुणगान कर रही हूँ। देखना कल मैं जल्दी उठूंगी और सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी और बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर ये लोग लक्ष्मी का नाम ही भूल जाएंगे। वैशाली उठो, 8 बज गए हैं और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। थोड़ा और सोने दीजिए ना जी, नींद आ रही है मुझे। हे भगवान, ये नहीं सुधर सकती। मैं ही जल्दी से बच्चों को तैयार करके सैंडविच बना देता हूँ। अरे बाप, ये क्या 9 बज गए हैं, मेरी नींद कैसे नहीं खुली? अभी तक तो बच्चे भी स्कूल चले गए होंगे। सुनिए जी। अरे तुम उठ कैसे गई? तुम्हें तो आराम करना था। आई एम सॉरी जी, वो रात को। कोई जरूरत नहीं है वैशाली मुझे सफाई देने की। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम सोते रहो आराम से। और बच्चे बच्चे क्या खा कर गए हैं जी स्कूल? मेरी माँ ने मुझे इतना तो सिखाया है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ। हे भगवान, पूरे 3 महीने हो गए हमें यहाँ आए, लेकिन एक दिन भी सुकून का नहीं कट रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो ज्यादा काम भी नहीं है, फिर भी ना ही मैं बच्चों को समय दे पाती हूँ और ना ही इनके लिए कुछ अच्छा कर पाती हूँ। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगा मुझे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती कर दी है यहाँ आकर। कम से कम वहाँ थी सबके साथ तो बच्चों की जवाबदारी भी मुझे अकेली नहीं उठानी पड़ती थी और ना ही रसोई का काम मैं अकेले संभालती थी। और कभी देर तक सो भी गई तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ लक्ष्मी उठा लेती थी और ना ही मुझे कभी बाजार से सब्जियाँ लाने की टेंशन होती थी और ना ही कभी घर के राशन की चिंता होती थी। समय से पहले ही पापा जी राशन ले आते थे और बिजली और नल का बिल भी देवर जी समय से पहले पटा देते थे। और कम से कम वहाँ थी तो सप्ताह में एक बार सिनेमा देखने भी चले जाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जिम्मेदारियों का इतना बोझ हो गया है कि यहाँ तो संडे के दिन भी कितना सारा काम होता है। और जब मैं वहाँ थी तो कम से कम ये मुझसे प्यार से बात करते थे, मेरी सारी बात मानते थे। लेकिन जब से यहाँ आए हैं इनके नाक पे तो हमेशा गुस्सा ही चढ़ा होता है और इसमें सब मेरी ही गलती है। ना ही मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ और ना ही घर की रसोई अच्छे से संभाल पा रही हूँ। शुरू में तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सहेलियों के साथ घूमना फिरना खाना, लेकिन अब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी कि अकेले की जिंदगी होगी, आजाद होंगी, जहाँ जाना हो वहाँ जाऊंगी, जैसा बनाना हो वैसा बनाऊंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरा फैसला बहुत गलत था। जब सब साथ में रहते थे तो कम से कम जिम्मेदारियां सब पर बटी हुई थी, लेकिन यहाँ तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी पड़ रही है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। काश माँ जी और पापा जी मुझे वापस बुला ले तो मैं वहाँ वापस चली जाऊंगी, पर मैं किस मुंह से कहूँ कि मुझे वापस जाना है उस घर में। अरे आप वापस कैसे आ गए? वो मैं अपनी जरूरी फाइल भूल गया था। लेकिन ये बताओ वैशाली, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए जी। अरे तुम किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ जी, मुझे लगता है मैं तो माफी की भी काबिल नहीं हूँ। मेरी वजह से कितना हंसता खेलता परिवार बिखर गया। अरे किस बात की माफी मांग रही हो वैशाली तुम? याद है ना, बंटवारा तो तुम्हारी मर्जी से हुआ था। हाँ जी, सब मेरी ही गलती है। माँ जी ने, लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की थी कि वो परिवार को जोड़ कर रखे, लेकिन मैं अभागन ना ही साथ रहकर खुश थी और ना ही बंटवारे के बाद। मैंने कभी भी रिश्तों को निभाने की कोशिश नहीं की जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माफ करने से क्या होगा वैशाली? तुम्हारी गलती की वजह से तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया। हाँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम फिर से सब साथ में रह सके? कैसे हो सकता है वैशाली? बंटवारा तो तुम्हारी मर्जी से हुआ था और तुम ही बताओ मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा अपनी माँ के पास? नहीं जा सकता मैं वापस। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से माँ का सामना कर सकूं। उन्हें रोता हुआ उदास छोड़कर आया था मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी ही होगी वैशाली। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। सच्ची कहा आपने, मुझे मेरी गलती की सजा भुगतनी ही होगी। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया था। ना ही मैं साथ रहकर रिश्ते निभा पाई और ना ही अलग रहकर। मैं ये कैसे भूल गई कि खून के रिश्ते तो अंतिम सांस तक निभाए जाते हैं। मैं आप सभी दर्शकों से विनती करती हूँ कि जो गलती मैंने की थी, प्लीज आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी न करें। और ऐसी मॉरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।